युद्ध की आग अगले 48 घंटे में सबसे भयंकर होने वाली है। इसे लेकर ट्रंप ने जो दावा किया है उसे लेकर ईरान में अभी से संकट के सायरन बजने लगे हैं। लेकिन उससे पहले एक और आग है जो ईरान को जला रही है और इसके भी प्रायोजक डोनाल्ड ट्रंप हैं। यह है खर्ग आइलैंड की, जिसे ट्रंप के B-2 बॉम्बर ने धुआं कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके दुनिया की तेल वाली नस दबाई तो बदले में अमेरिका ने खर्ग पर बमों की बारिश कर दी और करीब 15 बम यहां बरसा दिए। ये वो खर्ग है जिसे ईरान की नस कहा जाता है, जहां से ईरान की सत्ता चलती है। इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन पर अटैक क्यों किया और इसके पीछे 1988 वाला क्या कनेक्शन है। फारस की खाड़ी के शांत दिखने वाले नीले पानी के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल है। लेकिन आज यही छोटा सा द्वीप अमेरिका और ईरान के युद्ध को बढ़ाने का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। ट्रंप ने इस द्वीप को ईरानी शासन का क्राउन जूल बताया और हमले की डिटेल दी, तो जवाब में ईरान बौखलाया हुआ है और मुश्तबा ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले तेज करने का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि खर्ग पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर से 15 बम गिराए हैं। ईरान ने कहा है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। ट्रंप ने दावा किया कि खर्ग आइलैंड में ईरान का डिफेंस पूरी तरह तबाह हो गया है। हालांकि ईरान ने इसको फिर से एक्टिव होने की बात कही है। लेकिन ट्रंप ने एक जरूरी बात बताई है। ये कहा है कि खर्ग में ऑयल और एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है। लेकिन ईरानी सत्ता ने सेना से ये कहा है कि यूएस की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को टारगेट करो और उसके सारे एनर्जी और ऑयल ठिकानों को राख में बदल दो। लेकिन ईरान के जिस खर्ग द्वीप को अमेरिका ने 1979 की बंधक क्राइसिस में टारगेट किया था, 1980 के दशक में ईरान इराक टैंकर वॉर में, तो अब ट्रंप ने उस खर्ग पर बम क्यों बरसाए हैं, इसके लिए खर्ग आइलैंड को समझना जरूरी है। खर्ग फारस की खाड़ी में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है और यह सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। खर्ग की आबादी सिर्फ 4 से 5 हजार के करीब है और इनमें स्थानीय मछुआरे ज्यादा हैं। खर्ग आइलैंड में समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछी हुई है और इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए कच्चा तेल यहाँ तक पहुंचाया जाता है और इसके बाद बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर अलग अलग देशों में इसे भेजा जाता है। खर्ग में 200 से 300 लाख बैरल कच्चा तेल भंडार करने की क्षमता है। आंकड़ों के अनुसार रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की लैंड लोडिंग यहां मुमकिन है, क्योंकि इस खर्ग द्वीप के आसपास समुद्र की गहराई करीब 70 मीटर है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यहां से निकला तेल दुनिया की आपूर्ति का लगभग 2 से 3% हिस्सा ही है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत अहम है। फिर भी अगर यहां से तेल की आपूर्ति रुकी तो कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और इसका बड़ा असर एशिया और यूरोप के देशों पर होगा। लेकिन खर्ग पर हमला करने के पीछे क्या वजह है, इसका जवाब आपको अब मिलेगा। दरअसल खर्ग वो जगह है इसे ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है। इसे ईरान की कमजोर नस भी कहते हैं, जिसे ट्रंप ने दबाया है। असल में ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है और ये खर्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा ठिकाना है। ईरान का करीब 90% तेल इसी खर्ग द्वीप से ही निर्यात होता है। ईरान में सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से आता है। इसी पैसे से सरकारी खर्च, बुनियादी सेवाएं और सैन्य ढांचा चलता है। इसी खर्ग में 70 वर्षों से ईरान और विदेशी कंपनियों का भारी निवेश है। तभी खर्ग को ईरानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी कहा जाता है और इसके तबाह होने या बंद होने का मतलब है ईरान की तेल कमाई का एक बड़ा हिस्सा बंद होना, जो ईरान की सत्ता के लिए अभी सबसे बड़ा झटका होगा। इसीलिए ईरान की कसम है, अमेरिका से खर्ग का बदला लेंगे जरूर। खर्ग आइलैंड के ऊपर जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि करीब 15 लाख से 20 लाख बैरल्स पर डे, अगर वो रुक जाता है तो एक तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली होगा क्योंकि एकदम रुक गया है, और दूसरा इसका इफेक्ट ये भी होगा कि रिटेलिएटरी एक्शन अगर ईरान लेता है दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के खिलाफ, तो उनकी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि तेल के ऊपर जो ये इफेक्ट होगा ये बड़ा होगा और लंबे समय तक रहेगा।